अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं रियाज अहमद मलिक और आप देख रहे हैं सहर न्यूज़। आज हाजिर हैं एक नई स्टोरी लेकर। स्टोरी है एक ऐसे शख्स की जिसको इंतकाल किए हुए 38 बरस हो चुके हैं। आज उसकी 38वीं बरसी मनाई जा रही है। नाजरीन, कुछ लोग इंतकाल कर जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन वो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। इसी तरह ये शख्स भी आज तक लोगों के दिलों में कुछ ऐसे ही जिंदा है। उसकी स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है, अपने दोस्तों में शेयर करनी है, और जो नए दोस्त आएंगे प्लीज़ वो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ, मैं जिस शख्सियत का तज़किरा कर रहा हूँ उसका नाम वहीद मुराद है। वहीद मुराद हमारी फिल्मी दुनिया का वो सितारा था जिसका इंतकाल हुए 38 बरस हो चुके हैं, मगर इस चॉकलेटी हीरो का सहर लोगों के दिलों में 6 दहाइयों बाद भी न टूट सका। आज उसकी बरसी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। वहीद मुराद कराची में पैदा हुए। उन्होंने फिल्मी कैरियर का आगाज़ उर्दू फिल्मों से किया और बाद अज़ां मौका की नज़ाकत को भांपते हुए पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने पंजाबी फिल्म मस्ताना माई खुद प्रोड्यूस की, उसमें फिल्म स्टार आलिया और नगमा को कास्ट किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। वहीद मुराद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का वो सितारा था जिसे इतनी शोहरत मिली जितनी किसी हीरो का ख्वाब ही हो सकता है। वहीद मुराद वो सुपरस्टार था जिसकी एंट्री ही फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी और लोग उसे चॉकलेटी हीरो के नाम से याद किया करते थे। मगर अचानक उनकी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला शुरू हुआ तो फिल्मसाजों ने वहीद मुराद को कम फिल्मों में कास्ट करना शुरू किया, जिसका उन्हें बेहद दुख था। बाज़ औक़ात वो बिल्कुल खामोश बैठे सोचते रहते थे। उन्होंने हदायतकार इकबाल यूसुफ को लेकर फिल्म हीरो प्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने डबल रोल अदा किया। मेरी शनासाई भी उनके साथ हीरो के सेट पर ही हुई। उस वक्त भी वहीद मुराद खामोश तबाह शख्सियत के तौर पर बैठे थे। उनका कहना था कि फ़िल्म हीरो की कामयाबी के बाद तमाम प्रोड्यूसरों को मुझे फरामोश करने पर शर्मिंदगी महसूस होगी, मगर किसी को क्या पता था कि वहीद मुराद ये फ़िल्म पूरी कर पाएगा या नहीं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वहीद मुराद कराची चले गए। उन दिनों उनके बीवी के साथ इख्तलाफात चल रहे थे और वो अपने बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई थी, लिहाजा वो अपनी मुँह बोली बहन के घर रिहाइश पजीर थे। उनकी बहन के मुताबिक वहीद मुराद के साथ वो रात देर तक बैठे रहे, मगर रात को उन्होंने कहा कि हम सोने जा रहे हैं। उनके कमरे में उन्होंने एक घंटी लगा दी कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो घंटी बजा दें। जब सुबह हम उनको कमरे में जगाने के लिए गए तो वहीद मुराद फर्श पर बेसुध पड़े थे। हमने उन्हें डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर के मुताबिक सुबह 4 बजे उनका इंतकाल हो चुका था। उनकी घड़ी भी 4 बजे पर ही रुकी हुई थी। वहीद मुराद की मौत की खबर उनके चाहने वालों पर बिजली बनकर गिरी और वहीद मुराद की वसीयत के मुताबिक उनकी मैयत लाहौर लाई गई, जो आज लाहौर के कब्रिस्तान में मनो मिट्टी तले सो रहा है। उनके परिस्तार हर साल उनकी बरसी मनाकर ये साबित कर रहे हैं कि 38 साल कबल इंतकाल करने वाला शख्स आज भी उनके दिलों में जिंदा जावेद है। मेरे ख्यालों पे छाई है सूरत मतवाली, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना। कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे
मकाम ऊंचा है सादगी का। ले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। ऐ दिल वो मेरा जान बहार आएगा, प्यार महकेगा, उमंगों पे निखार आएगा। झूम ऐ दिल वो मेरा जान बहार आएगा। है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। नजारे एक बार मुस्कुरा दो, खामोश हैं नजारे एक बार मुस्कुरा दो। कहते हैं ये बहार हंसना हमें सिखा दो। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी